قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. आज के सबक में हम इंशाअल्लाह सूरह अल बaqarah की आयत नंबर 127 को ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे हैं। आयत की तिलावत अभी आपने समाअत फरमाई और आयत आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है। तो चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला आप देख रहे हैं कि व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। वाव आतिफ़ा, इज़ ज़र्फ़ और यरफ़उ से मुज़ाफ़ुन इलैह शुरू हो रहा है। यरफ़उ फ़ेल मुज़ारे है और राफ़ा ऐन मादा बा फ़तह यफ़्तहु रफ़ा यरफ़उ रफ़अन किसी को उठाना या बुलंद करना। इब्राहीमु फ़ाइल आ गया क्योंकि मरफू है यरफ़उ फ़ेल के लिए। अल क़वाइदा ये मफ़ूलुन बिही है इसलिए कि मंसूब इस्तेमाल हो रहा है। क़वाइद कायदा की जमा है। कायदा अगरचे सिफ़त का सीगा है लेकिन गलबा इस्तेमाल की वजह से इस्म के माना में इस्तेमाल हो रहा है और इसके माना है बुनियाद के। और हम जानते हैं कि वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म का एराब जो है वो मरफू पेश के साथ, मंसूब ज़बर के साथ और मजरूर ज़ेर के साथ आता है। ठीक है, तो अल क़वाइद जो है ये जमा मुकस्सर है, ज़हन में रखिएगा, कायदा की। तो यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इब्राहीम बुनियादें उठाते हैं, उठाएंगे या उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ़ेल मुज़ारे जो है ये ज़हन में रखिएगा बामाना माजी है क्योंकि इसको ज़िक्र करके गुज़श्ता ज़माने की हालत बयान की गई है। और हम जानते हैं कि इसके साथ अगर फ़ेल मुज़ारे भी इस्तेमाल हो रहा हो तो माना हम माजी के करेंगे, ज़हन में रखिएगा। और इसी तरह इज़ा के साथ फ़ेल माजी भी इस्तेमाल हो रहा हो तो हम माना मुस्तक़बिल के करेंगे। तो यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा, जब इब्राहीम बुनियादें उठा रहे थे के साथ तर्जुमा करेंगे, ज़हन में रखिएगा। तो ये यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा जुमला फ़ेलिया जो है ये मुज़ाफ़ुन इलैह बन जाएगा इज़ के लिए और इज़ ज़र्फ़ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह के साथ फिर हम इसको पिछले इज़ पर अत्फ़ कर देंगे। या वाव के इस्तिनाफ़िया मान लें तो उज़्कुर फ़ेल माज़ूफ़ मान लें और उज़्कुर फ़ेल माज़ूफ़ के लिए इसको मफ़ूल बिही बना लें। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। बुनियादें किसकी थीं? मिनल बैती, अल बैत से मुराद खाना काबा। अब मिनल बैती जार मजरूर को या तो अल क़वाइद मारफा के लिए हाल बना दें कि इस हाल में कि वो घर की थी यानी खाना काबा की बुनियादें थीं, या फिर मिनल बैती को हम जार मजरूर मुताल्लिक कर दें यरफ़उ फ़ेल के। मिनल बैती में कहा गया है कि जी मिन बयानिया है यानी बैतुल्लाह की बुनियादें। आगे वाव आ रहा है और वाव के बाद इस्माईल का लफ्ज़ जो है वो मरफू इस्तेमाल हो रहा है। तो इस अकेले इस्म को फिर हम अत्फ़ करेंगे इब्राहीम पर। ठीक है, यानी इज़ यरफ़उ इब्राहीमु व इस्माईलु अल क़वाइदा मिनल बैती। तो गया इब्राहीम मातूफ़ अलैह हो जाएगा, वाव आतिफ़ा, इस्माईल मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये फ़ाइल बन जाएगा यरफ़उ फ़ेल के लिए। और अल क़वाइदा जो है ये ज़ुलहाल अपने हाल मिनल बैती से मिलकर या मिनल बैती को मुताल्लिक़ करके यरफ़उ फ़ेल के हम जोड़ सकते हैं। और तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा कि और याद करो जब उठा रहे थे इब्राहीम बुनियादें खाना काबा की और इस्माईल भी, यानी ये इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं और इस तरह भी कि इब्राहीम और इस्माईल खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि यरफ़उ से जो जुमला शुरू हो रहा है मुज़ाफ़ुन इलैह तो महल्लन मजरूर करार दिया जाएगा। आगे जो आ रहा है वो है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। रब्बना ये या रब्बना था, या हर्फ़ निदा महज़ूफ़ कायम मकाम अदू फ़ेल के और रब्बना मुज़ाफ़ इलैह मुनादा। और मुनादा मुज़ाफ़ जो होता है हम जानते हैं मंसूब होता है, तो मुनादा कायम मकाम मफ़ूलुन बिही के हो गया। अदू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूलुन बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर निदा, और जवाब निदा क्या है वो आ रहा है तक़ब्बल मिन्ना की सूरत में। तक़ब्बल फ़ेल अम्र है, बाब तफ़ाउल से इस्तेमाल हुआ है, क़ाफ़ बा लाम मादा, तक़ब्बला या तक़ब्बलु तक़ब्बुलन, इस तरह कबूल करना जिसमें मुआवजा देना शामिल हो। ये माना खान साहब ने लिखे हैं। बहरहाल तक़ब्बल फ़ेल अम्र है, तू कबूल फरमा, तू कबूल कर। मिन्ना चार मजरूर मुतालिक तक़ब्बल फ़ेल के। तक़ब्बल फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जवाब निदा। जवाब निदा है तो ला महल्ला लहा मिनल इराब। निदा
अपने जवाब निदा से मिलकर अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक मकूलुल कौल, यकूलानी फेल के लिए, यकूलानी फेल के लिए, यानी वो दोनों कह रहे थे इस हाल में कहते हुए, यानी कहते हुए हाल भी बना सकते हैं हम उसको। गोया कुछ यूं था, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैती व इस्माईलु यकूलानी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो ये जो यकूलानी से जुमला बन रहा है ये हाल बन जाएगा फिर इब्राहिम और इस्माइल का, लिहाजा वो जुमला जो है यकूलानी जिसका फ़िल महज़ूफ़ है वो महलन मनसूब होगा, और यकूलानी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूलुन बिही ये जो बन रहा है मफूलुन बिही जिसे हम मकूलुल कौल कह रहे हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, जो कि खुद एक निदा और जवाब निदा का मजमू है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह जोड़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला भी हमारा एनालाइज हो गया। और आखिरी हिस्सा इस आयत का जिस पे आयत मुकम्मल हो रही है और एक सिंपल सा जुमला है, इन्ना का अंतस समीउल अलीम। बहुत आसान जुमला है जिसमें इन्ना हर्फ अज़ हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, काफ ज़मीर मनसूब मुत्तसिल इसका इसम है, और इन्ना की खबर जो है वो आ रही है एक जुमला इस्मिया की सूरत में जो कि अंतस समीउल अलीम है, और उस जुमला इस्मिया में अंता मुब्तदा है और अस्समी अल अलीम दो खबरें हैं। मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर इन्ना के लिए खबर है, लिहाजा महलन मरफू करार दिया जाएगा, और इन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया करार दिया जाएगा। या इन्ना का इस्म काफ ज़मीर हमने करार दिया है, और इन्ना की खबर जो है वो अस्समी और अल अलीम दो खबरें हैं, और अंता ज़मीर फ़स्ल लगाई गई है। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपके सामने आरा को रख देता हूँ। आसान यही है कि आप पूरे जुमले को अंतस समीउल अलीम को इन्ना की खबर बना दें। अब ये जुमला क्या बनेगा, ये जुमला जो है ये तालीलिया बनेगा, इन्ना का अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। और ये वजह बयान कर रहा है इसलिए इसे जुमला तालीलिया का है, और जुमला तालीलिया का भी एराब नहीं होता, लिहाजा ला महल्ला लहा मिनल एराब की कैटेगरी में चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 127 भी मुकम्मल होगी। इसका अथेंटिक तर्जुमा सुन लें, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैती व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम इस घर की बुनियादें उठा रहा था और इस्माईल भी, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। तो ये तर्जुमा करते हैं जी, जो अल्फाज मौजूद हैं आयत में ज़हन में रखिएगा। हम जो माज़ूफ़ मानते हैं ना उसकी वजह भी सुन लीजिए, ग्रामर वाले जुमले असल में पूरे करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो माज़ूफ़ मानते हैं, यानी ये माज़ूफ़ एक्चुअली अंडरस्टूड होता है, ये ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने अल्फाज जो हैं कुछ छोड़ दिए हैं, यानी ये कुछ कलाम में चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, ये अंडरस्टूड जो हैं ये ग्रामर वाले निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 127 हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरह अल बaqarah की आयत नंबर 128 के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ुरआनी तहर ذاتي क़ुरआनी अस्मत अमरी क़ुरआनी तौक़ नजाती क़ुरआनी नब्ज़ हयाती क़ुरआनी तहर ذاتي क़ुरआनी अस्मत अमरी क़ुरआनी